एक बार एक राजा को शराब का लत लग गया था। बहुत शराब पीते थे राजा। उनकी प्रजा भी पूरा पी रही थी शराब। सब लोग शराब में एकदम लिप्त थे। संजोग बस एक बार राजा के महल के पास चौराहे पर एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने प्रवचन शुरू कर दिया चौराहे पर बैठकर। महात्मा जी ने कहा कि वारे जमाना, कैसा समय है कि लोग शराब कहते हैं, दारू कहते हैं, आदर से नाम भी नहीं लेते हैं, जबकि 14 रत्न में एक रत्न मदिरा भी निकला था समुद्र मंथन के समय। इनका नाम तो श्रीमती मद्दा देवी होना चाहिए था। इस प्रकार वो प्रवचन कर रहे थे। कुछ पीने वाले जब सुने इनका प्रवचन चौराहे पर, तो बोले, वारे महात्मा जी, कितना सुंदर प्रवचन है, आज तक ऐसा प्रवचन किसी ने नहीं किया। ले चलो इनको राजा के दरबार में, अच्छा इनाम मिलेगा। ले गए राजा के दरबार में, पेश किया। महात्मा जी को आसन पे बैठा दिया। राजा ने कहा, महात्मा जी अब आप अपना प्रवचन सुनाइए। महात्मा जी बोले, राजन, समय ऐसा समय है कि लोग शराब कहते हैं, दारू कहते हैं, लेकिन सच में पूछे तो श्रीमती मद्दा देवी इनका नाम होना चाहिए। 14 रत्न समुद्र मंथन में निकला तो उसमें भी मदिरा निकला था। राजन, श्रीमती मद्दा देवी के पीने से 4 फायदा है। पहला कि जो सेवन करता है वो बुढ़ा नहीं होता है। दूसरा फायदा, कभी कुत्ता नहीं काटता है। तीसरा फायदा, घर में चोरी नहीं होती है। चौथा फायदा कि उसकी जब मृत्यु होती है तो कोई जान नहीं पाता है। राजन, इनका नाम तो श्रीमती मद्दा देवी होना चाहिए। राजा साहब बोले, वारे महात्मा जी, बहुत सुंदर प्रवचन, अब आप हमारे असली गुरु हैं। महात्मा जी को ढेर सारा इनाम दिए। रात में रुके, रोक लिए। महात्मा जी ने कहा, राजन, गुरु बना लिए राजा महात्मा जी को। रात में महात्मा जी ने कहा राजा से कि राजन, जब भी आप पीजिए तो प्याले में एक माला दे दिए। महात्मा जी राजा को स्फटिक का माला दिए। बोले कि देखो, एक दाना रोज प्याले में डालो और गायत्री मंत्र पढ़ करके डाला करो और पिया करो। कहे, ठीक है गुरुदेव, ऐसा करना है तो हम ऐसे पिएंगे। प्याले में एक दाना डाल दिए, पी लिए। दूसरे दिन फिर एक दाना डाल दिए, पी लिए। तीसरे दिन फिर एक दाना। ऐसे प्याला इनका दाना से भर गया। अब इनका खुराक घट गया धीरे धीरे। और एक दिन अचानक इनका मन बदल गया। महात्मा जी तो चले गए, इनका मन अचानक बदल गया। काफी दिन जब बीत गया पीते पीते, तो ये सोचे कि क्या फायदा है इसको पीने से। मन शांत हो गया। गायत्री मंत्र का प्रभाव पड़ा कि इनका मन शांत हो गया। और ये बोले कि अब हम नहीं पिएंगे शराब, मद्दा देवी का सेवन नहीं करेंगे। राजा ने ऐलान कर दिया कि आज से हमारे राज्य में कोई पिएगा नहीं। बंद करवा दिया शराब पीना। अब राजा भी नहीं पी रहे हैं, भक्त हो गए। कुछ दिन बाद महात्मा जी आए, राजा साहब के दरबार में पहुंचे। स्वागत किया, सत्कार किया, फिर बैठा दिया आसन पे। फिर प्रवचन जब शुरू किए महात्मा जी,
तो राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, अब वो प्रवचन मत सुनाइएगा जो पहले सुनाए थे कि शराब पीने से 4 फायदा है, वो मत बताइएगा। तब महात्मा जी ने कहा कि राजन, हमने कब आपसे कहा था कि आप शराब पीजिए, शराब पीने से इतना फायदा होगा? हमने कब कहा था? हमने क्या प्रवचन किया था कि जो शराब पीता है, नहीं जो मदिरा पीता है, वो कभी बुढ़ा नहीं होता है, क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो जाता है और समय से पहले मृत्यु भी हो जाती है, ज्यादा जो सेवन करता है। हमने कहा था कि जो शराब पीता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है। चोरी कैसे होगी? जब रात भर उनको खांसी शुरू हो जाती है, खांसते हैं, तो जब रात भर जग रहे हैं, खांस रहे हैं, तो चोर कैसे घर में आएंगे? हमने कहा था कि जो पीते हैं उनको कुत्ता नहीं काटता है। जब इतने कमजोर हो जाओगे, लाठी लेकर चलोगे, तो जब हाथ में लाठी है तो कुत्ता कैसे काटेगा? हमने कहा था कि जब मृत्यु होगी तो कोई जान नहीं पाएगा। कैसे जान पाएगा? जब कहीं चले गए पी के नशा में, कहीं नाली वाली में गिर गए, खैराती अस्पताल में कहीं इलाज हो गया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई, कोई नहीं जान पाया। इस प्रकार महात्मा जी को फिर से राजा साहब चरण पकड़ लिए, कहे हे गुरुदेव, आप ही के कृपा से मेरा ये शराब छूट गया और मैं अब धन्य हो गया हूँ। आप सचमुच में मेरे ईश्वर हैं जो हमारा ये छुड़वा दिया, आप गुरु हैं। इस प्रकार राजा ने शराब छोड़ दी।